फील करेंगे अपने आप को। मैं चमकेला सितारा, सतरंगी प्रकाश मुझ सितारे से चारों तरफ फैलता, जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे इस फोरेड के लिए मैं शाइनिंग स्टार हूँ। मैं पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, अब आंखें खोलेंगे, सामने वाले के मस्तक में देखना। सामने एक शाइनिंग स्टार है, मैं भी चमकीला सितारा हूँ। हम दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। मैं सामने वाले सितारे को ब्लेसिंग दे रही हूँ। सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे, सदा खुश रहे, सदा पावरफुल रहे। और हैंडशेक करेंगे, मन से कहें आप बहुत अच्छी, तीन बार कहें अंदर ही अंदर आप बहुत अच्छी। आई लव यू। फील करें प्यारे शिव बाबा की किरण हम दोनों के ऊपर आए। सर्वशक्तिवान अपनी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भर दे। अभी सीखा दीदी से, आज शिव शक्तियों की सभा बैठी है, तो सबसे पहले हम प्यारे बाबा का धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हम एक और बार बाबा का धन्यवाद करते हैं जो ऐसी प्यारी स्नेही मूर्त दीदियाँ हमारे साथ हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, दीदी हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन आज का दिन दीदी थोड़ा अलग है। आज हम इकट्ठा हुए हैं जो आपने हमें संस्कार दिए, हमें सिखाया, रूहानी प्यार से जो हमें आपने निहाल किया, आज हम उस जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी दीदी हैं,
उनकी मुझे तो बचपन से ही दीदी की पालना मिली है। मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे दीदी से बहुत प्यार मिलता था। ज्ञान की तो समझ नहीं आती थी, लेकिन दीदी से बहुत प्यार मिलता था, इसीलिए यहाँ पे आने का बहुत मन करता था और इस वजह से मैंने यहाँ पे आना शुरू किया। उसके बाद दीदी ने बाबा का ज्ञान दिया, बाबा से फिर हम योग लगाना शुरू किया, फिर और अच्छा लगने लगा। दो दीदियाँ जो हैं वो ज्ञान, सेवा, सभी सब्जेक्ट में नंबर 1 है, जिनसे हमें जो कि हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। दीदियाँ हमारी स्नेह की मूर्त। हम कितना दीदी से प्यार मिलता है हमें, चाहे हम यहाँ के सेंटर पे थोड़ी देर के लिए आते हैं, दीदी हमें खजानों से भरपूर करके भेजती हैं। हम दीदी के पास, दीदी की दृष्टि में इतनी ताकत है कि सब हर परिस्थिति दीदी के शब्द सुन के आसान लगने लग जाती है। दीदी हॉस्टल में रहते हैं, दूर रहते हैं हम, वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, लेकिन दीदी को एक बार फ़ोन कर लो, दीदी के शब्द सुन लो, सब कुछ ठीक लगने लगता है कि सब हो जाएगा अब तो ऐसी हमारी दिव्य गुणों से सजी सजाई दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीदी, और बाबा का भी बहुत शुक्रिया जो ऐसी दीदियों को हमारे बीच भेजा। तो अभी मैं सभी से कहूँगी कि जो भी दीदी के साथ आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, कोई बेस्ट मोमेंट रहा है, आके थोड़ा शेयर करो। दीदी के साथ का अनुभव तो मानो, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की अगर हम दीदी के पास लेके आए ना, तो सॉल्यूशन तो है। मतलब ये लगा लो माइंड से वो बात और जो वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म, चाहे दीदी के पास सॉल्यूशन है नहीं है, एक बार आमने सामने बैठने से भी वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दिमाग से निकल ही जाती है। सॉल्यूशन तो होता ही होता है, मतलब माइंड भी इतना सेटअप हो जाता है कि वो प्रॉब्लम शायद हमारे आगे आई नहीं। और किसी भी काम को करने में मतलब दीदी हमेशा क्या कहते हैं कि ये काम करो, इस काम को इस तरीके से करो, या कोई ये वाला तरीका ठीक नहीं है इससे करो। कोई मतलब हमारा पहनावा है, मान लो हमें कोई अलग तरीके से पहना है, तो उसको भी क्या करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो हर बात में मतलब दीदी हमें हेल्पफुल है ही। कि दीदी कम हमारी माँ ज़्यादा है, तो इसीलिए दीदी कम माँ। लाइक अगर किसी एक इंसान में आपको 2 क्वालिटीज़ मिलती हैं तो उसमें हम कम क्यूमुलेटिव लगा के साथ में उनको ऐड कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि दीदी कम माँ है। एंड लाइक जैसे मम्मी को बता के हल्के हो जाते हैं, ऐसे दीदी को भी बता के एकदम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं हम अंदर से। पहले यहाँ थे, पढ़ते थे, दीदी से दृष्टि लेते थे, एकदम रिलैक्स हो जाते थे। अब ये है दीदी की वही एनर्जी ना हमारे पास रेडिएशन में चल के, चाहे हम कितनी दूर बैठे हो। अभी तो मैं वैसे कोलकाता में ही हूँ, अगर कल को कहीं और भी दूर जाऊँ ना, मुझे ये है ये एनर्जी, ये जो रेडिएशन है ना, ये इतनी ही फास्ट पहुँचेगी जितनी यहाँ पहुँच। जैसे कि गाना मुझे आता नहीं है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन दीज लाइन्स कि तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, आपको हमारी उम्र लग जाए। ओम शांति। तो पहले तो हेड्स ऑफ मुझ जैसी लड़की को दीदी ने सुधार दिया। मेरी और दीदियों की अटैचमेंट बहुत, मतलब कि ऐसा लगा था पिछले जन्म का कोई रिश्ता है दीदी और मेरा। मैं उनके साथ बिल्कुल ओपन बुक हूँ। मुझे जैसी बैर बुद्धि को दीदियों ने सुधार दिया था, उससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। लेकिन सही में आप लोग, मैं किसी और सेंटर पे भी गई हूँ दीदी, लेकिन जितना प्यार मेरे को इस सेंटर में मिला उतना कहीं भी। मैं दीदी का थैंक्स कहना चाहूँगी। उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। उन्होंने हमें नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना सिखाई है, और उन्होंने हमें खुश रहना सिखाया। जैसे एक कार होती है, उसको हमें एक डेजिग्नेशन पे पहुंचना है तो एक ड्राइवर चाहिए होता है उस कार को चलाने के लिए। तो वैसे ही हमें मीन्स एक डेजिग्नेशन पे पहुंचना है कि हमें एक पवित्र आत्मा बनना है और हंसते रहना है, खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। वो उनके ड्राइवर दीदी बनते हैं कि वो हमें हर परिस्थिति में टैकल करना सिखाते हैं। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स है।
कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है वो बिना कहे समझ लेते हैं, वो आँखों आँखों में ही पहचान लेते हैं कि क्या चाहिए, क्या अगर अपना दुखी होती। पहले मुझे क्या होता था कि जब मैं पेपर देती थी तो मुझे स्ट्रेस होता था, तो धीरे धीरे जैसे दीदी को मैंने बताया कि दीदी मुझे ऐसा होता था, तो चेतना दीदी अपने जैसे कभी भी क्लासेस देती है तो उनमें कई बार सुना, कई सारे सॉल्यूशन मिले, और सुमन दीदी के पास मैं गई कई बार, पूछा कि दीदी मुझे ऐसा होता है तो मैं क्या करूं। तो अभी धीरे धीरे दीदी ने मुझे बताया, और अब बाबा को थैंक्स करती हूँ और दीदी का थैंक्स करती हूँ कि अब मुझे स्ट्रेस नहीं होता पेपर के वक्त। पेपर के वक्त मैं नॉर्मल रहकर भी पेपर कर लेती हूँ, और इस वजह से मेरे मार्क्स में भी डाउन पर आ रहा था, वो भी मैंने ठीक किया है अभी। और कई बार ऐसे होता है कि हमारा मन नहीं करता है हम किसी से बात करें, और कई बार ऐसी परिस्थिति है हमें किसी से शेयर करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन जब हम दीदी के सामने आते हैं तो अपने आप वो एक इमोशन और एक अटैचमेंट जुड़ जाती है कि उनके पास आते ही बस मन करता है कि अपना जो मन का बोझ है वो हल्का कर ले। दीदी मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते तो माँ बाप को भेजते हैं, वैसे ही मैं कहती हूँ कि माँ बाप के साथ साथ भगवान जी ने हमें हमारे पास दीदियाँ भी भेजी हैं, जो हमें मीन्स एक हमारे लिए प्रीशियस काइंड ऑफ जैसे हीरा होता है ना, वैसे हैं। सो थैंक यू सो मच। आप बहुत हेल्पिंग हो, केयरिंग हो, मतलब बहुत अच्छे हो दीदी आप। मैं ऐसे कहना चाहूँगी बस कि भगवान जी ने आपको बस एक फुर्सत में बनाया होगा। मैं यहाँ सेंटर पे आने से पहले कोई भी मुझे छोटी सी बात बोलता था ना, मेरे को तो गुस्सा आता था या मैं चिढ़ जाती थी उनसे, तो मैं बोलती नहीं थी। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ ना तो मेरे को होता है भगवान ने हमें दो कान दिए, एक से सुनो दूसरे से निकालो। अब दिल्ली जाके भी मेरे साथ बहुत होता है, लाइक बच्चे बोलते हैं कुछ तो बोलेंगे, ये ऑब्वियस है। अब पीजी से कॉलेज भी जाना हो ना, बहुत हिम्मत चाहिए जाने के लिए। पहले तो था एक फ्रेंड थी, उसके साथ चली जाती थी, अब वो चली जाती है कभी भी तो मुझे अकेले जाना पड़ता है। ऑलमोस्ट तो बाबा को याद करके जाती हूँ तो सही सलामत कॉलेज तक पहुँच जाती हूँ। और अब ये भी होता है कि अब किसी की बात से दुख नहीं होता, चिढ़ नहीं होती, जो बोल रहा है बोलता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बस ये मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई थी ना पहले शुरू में मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना मुझे योग करना आता था, ना मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। बट जैसे ही आप लोगों से मिली, आपसे रिश्ता जुड़ा, तब से मुझे योग करना भी आ गया, मुझे सब कुछ आने लग गया है। बस थैंक यू सो मच बाबा का भी और आपका भी, आपने मुझे सब कुछ दिया है। थैंक यू। पहले तो बाबा का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जो है वही है। अनुभवा दीदी अभी हमारे साथ गए थे माउंट आबू, तो सच्ची बहुत मज़ा आया था। ऐसा मतलब इतना प्यार मिला दीदी से, हर जगह घुमाने लेके गए। माउंट आबू बहुत दीदी बहुत सुंदर था दीदी, और आपके साथ तो और भी ज़्यादा सुंदर था। बाबा ने बहुत प्यारा सा रिश्ता जोड़ा आप दोनों दीदी के साथ और सारी दीदियों के साथ। तो दीदी थैंक यू टू बाबा एंड थैंक यू टू यू, थैंक यू। चेतना दीदी, सुमन दीदी, अनु दीदी, आजू दीदी, सबका शुक्रिया करते हैं। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दीदी वो रोशनी है जो बिना कुछ कहे हमारे को सही मार्ग दिखाती है, और उनकी वो ऐसा स्नेह देती है, ऐसी ममता देती है जो हमारी माँ हमको देती है। वो कभी हमारी दोस्त बनकर कभी हमारे को हंसाती है, तो कभी हमारे मार्गदर्शन बनकर हमारे को सही मार्ग दिखाती है। थैंक यू दीदी। दीदियों ने प्यार दे दे के इतना स्टैंड कर दिया कि ना भी मिले ना तो बाबा से तो जुड़ ही गए, है ना। तो क्यों जुड़े, क्योंकि बाहर जाते ना तो स्टैंड हो जाते हैं कि बाबा मेरे को याद रहे। मैं बिल्कुल छोटी सी थी फ्रॉम दैट और दीदी ने मेरे को बहुत डांट दिया थी। मेरे को क्लास में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बाहर सीढ़ियों में बैठती थी, मेरी मम्मी अंदर क्लास करती थी, क्योंकि मुझे तो ज्ञान सुना के अपना बना लेंगे या फिर ज्ञान सुन के वो अप्लाई करना पड़ेगा
तो वो मेरे को नहीं करना था, इसलिए मैं अंदर जाती ही नहीं। लेकिन दीदी ने गोलू मोलू थी इतना प्यार से बुलाते थे, और हाथ में छोटा भाई था उसको लाड प्यार देते थे, तो कब अपना बनाया मुझे नहीं पता, बस बन गई। मेरे को याद है मैं दीदी के साथ जो पहली बार मधुबन गई थी, दीदी ने मेरे को इतना प्यार दिया, मेरी मम्मी ने मेरे को कभी नहीं दिया होगा। मैंने मम्मी पापा की इम्पोर्टेंस क्या होती है वो मेरे को दीदी ने सिखाई है। मेरे लिए मम्मी पापा अब बाद में आते हैं, पहले दीदी आती है, क्योंकि मम्मी पापा मेरे को दीदी ने बताया कि मम्मी पापा की है क्या और रिश्ते क्या हैं, मेरे को सब कुछ दीदी ने सिखाया। मैंने घर पे कभी कोई काम नहीं किया, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था, रसोई से तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था, लेकिन दीदी ने मेरे को सफाई करना, रसोई में कपड़े धोना, हर छोटी छोटी चीज़ मेरे को दीदी ने सिखाई, यहाँ तक कि कपड़े पहनना मेरे को सब कुछ दीदी ने सिखाया। थैंक यू सो मच। सपने में आप लोग ऐसे इतना अच्छा, लेकिन एक संकल्प था कि कुमारियाँ आए, कुमारियाँ आए, कुमारियाँ। आप लोगों ने जो भी बोला है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हम शो कर रहे, आपकी दिल की आवाज़। और ये कोई सुमन दीदी नहीं करती, कोई चेतना दीदी नहीं करती, करण करावा था बाबा कराता है। और मेरे को शुरू से ही, क्योंकि मैं भी कुछ छोटे पद से निकली हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने जो पाया है बड़ों से, वो इन बच्चियों को भी दे, इन कुमारियों को भी दे। तो तुम्हें देखकर मेरे को, तो तुम कहते हो ना, मुझे दीदी को मिलते एनर्जी मिलती है, मुझे तुम्हारे से एनर्जी मिलती है। मुझे कोई एक दिन भी नहीं दिखती है ना, तो मेरे को लगता है आज क्या हुआ, ये क्यों नहीं दिखी मेरे को। तो अंदर से कुदरती अपने आप से ही अटैचमेंट है, अटैचमेंट से अटैचमेंट है ना। लेकिन ये अटैचमेंट किस में बदलनी है हमने, बाबा में बदलनी है। तो बाबा में जो कह रहा है, हर तरह से हमने बाबा का मान सम्मान रखना, क्योंकि हमारे आगे अब बीके लग चुका है, पीछे सरनेम चेंज हो गया अभी हमारा। हम कौन है, लगता है हम बीके हैं, बीके जानिया, बीके एकता है ना, है कि बाबा के हम बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे बाप का नाम बदनाम हो। हमारे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले कि ये कहीं, हाँ देखो इस सेंटर पे जाती है और ये बोलती कैसे है, इस सेंटर पे जाती है ये पहनती कैसे है, इस सेंटर पे जाती है ये खाती कैसे है, इस सेंटर पे जाती है इसको बोलने की भी नहीं। माना सेंटर से हम बंद गए, बाबा से हम बंद गए तो फंस गए ना। तो हमारे अपने बोल पे, हमारे कर्म पे, हमारे पहनावे पे मुझे हर बात पे बहुत ध्यान रखना। कर सकते हैं और आप लोग करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। आज के पेरेंट्स का आप लोग इतना कहना नहीं मानते, लेकिन मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। मैं जो आपको कहती हूँ आप तुरंत मानती कहूँ ऐसा नहीं पहनना है, आप देखती हूँ मैं नेक्स्ट से ही चेंज हो जाता है। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। ये आज का समय देख रहे हैं ना कैसा हो गया, कैसा हो गया, डटी दुनिया है ना। तो इस डटी दुनिया से हमने कहाँ जाना है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप कोई ब्रह्मा कुमारी बनाना है, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। मेरे कोई लक्ष्य है कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो कुमारियां हैं, वो बहुत अच्छी टेंशन फ्री लाइफ जिए। उनकी लाइफ में कभी कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नाम की चीज ही ना। उनकी लाइफ ऐसी हो पोलाइट, बिल्कुल टेंशन फ्री। टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन क्या होता है हमें पता ही नहीं है। और जो हम चाहे हॉस्टल में रह रही हैं, पीजी में रह रही हैं, स्कूल में हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन हमको कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन हमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त कौन है? भगवान खुद, मास्टर सर्वशक्तिमान क्या कह रहा है? खुदा तुम्हारा दोस्त है। और वो 1000 भुजा वाला मेरे साथ है, तो 2 भुजा वाला मेरा क्या हेल्प करेगा? तो हमने हेल्प किससे लेनी है? बाबा से लेनी। और बाबा कहते कुमारियां वो जो 21 कुल का उद्धार करे। किसका उद्धार करे? 21 कुल का। और आप तो क्या कितने कुल का किया अभी? तो हमने तो अपना भी भला करना है और दूसरों का भी भला करना। और ऐसा कोई भी कर्म, स्ट्रिक्टली बोल रही है, कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे बाप का नाम बदनाम।
थोड़ा सा हमारे को ये ध्यान रखना है, भले बाबा के घर आते हैं हम फुल ड्रेस में आते हैं। मेरी आपको बात फील हुई हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बार करो। बाबा के घर नहीं आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ हमारी बच्चियाँ सेफ रहे, कुमारियाँ सेफ रहे। ऐसे कपड़े क्या पहने जो आप मान लो टी शर्ट पहनते हो खींचते रहते हो उसको, इसका मतलब आपको तो कंफर्ट नहीं हो ना। कंफर्टेबल माना क्या, आप जैसी मर्जी घूमो, है ना। आप गला ऐसा पहन दो, ऐसे करके आपको झुकना पड़ रहा है, क्यों? आप पहनो इतना ना आपको झुकना ना पड़े। आप शर्ट छोटी पहनो ही ना जो आपको रिक्वेस्ट है। कोई भी ऐसा हमने पहनावा नहीं पहना कि लोग मेरे को कहीं अच्छा ये सेंटर पे आती है, इसकी मम्मी पापा सेंटर पे आते हैं तो इसका पहनावा कैसे, ये बोलती बड़ी ऊंचा है, ये गुस्सा करती है, ये माँ का कहना नहीं मानती, ये सेटअप घर का नहीं करके रखती। ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पेरेंट्स किसी और को ना कहे, इस बात का मेरे को विशेष ध्यान देना है, तब कहेंगे हम बाबा के नूरे रतन है। कौन है? रतन है हम किसके? इसलिए बहुत सेफ्टी से रहना है। लड़कों के लिए पता है क्या कहते हैं, एक किसी ने कहा, मेरे को अच्छे से याद नहीं, कहते हैं जो बाहर ये पड़ा हुआ है ना, बीम पड़ा है, टीन पड़ा है, कैसे पड़े हुए हैं, इसको उठा के अंदर रख दो। कहते जरूरत नहीं है। कहते लड़के 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कहते वो लोहे, वो लड़कियों को 7 बजे तक कर दिए, 8 बज गए हैं, होता है ना, क्यों? क्योंकि लड़कियां हीरा है, और हीरे को कहाँ रखा जाता है? क्या रखा जाता है? तिजोरी में। लोहा बाहर गलियों में पड़ा रहे कोई इसको पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग कन्याएं हैं, हम वो हीरा है जो हमारी माँ बाप ने, हमारे सब ने हमें संभाल के रखा हुआ है, और उनकी इज्जत हमने कायम रखनी है। तो हम अपने आप को क्या समझना है? क्या समझना है? मैं कौन हूँ? मैं नूरे रतन हूँ। मैं वो रतन हूँ जो मेरे को डिब्बी में बंद संभाल के, अपने संभल के हर कदम रखना। दुनिया की नज़र मेरे ऊपर ना पड़े, ये ध्यान रखना है ना। ये लड़की जा रही है, बड़ी स्मार्ट है, नहीं ये बड़ी सिंसियर है, बड़ी समझदार है, ये निकले अच्छा, इसकी जीन्स बहुत अच्छी है, ये नहीं। हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो, हमारे पसीने से भी ना लोगों को बदबू आती है, लेकिन हमारे पसीने से भी लोगों को वाइब्रेशन है। हमारे रोंगटे होते हैं ना, रोंगटे। मैं कल किसी से बात कर रही थी, काफ़ी सीनियर थे, तो ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, तो कुछ बात मैंने उनको बताई, तो कहते हैं मेरे ना बहन, मेरे तो ना रोंगटे खड़े हो गए, आप जैसे जैसे मेरे से बात कर रही। कहते ये बातें तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तो इतना बड़ा ऑफिसर, तो कहते हैं मैं तो खड़ा हो गया एकदम। तो कहते मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, एकदम जैसे सुनसा नहीं हो जाता, एकदम सुन हो गया। तो ये बाबा का ये देखे, मेरी जो रिफ्लेक्शन बन जाए ना, उससे भी लोगों को ये लगे हाँ ये है, समझ है। मेरे लिए कोई टोट ना बनाए, चाहे वो कोई हो। मैं लड़कों की बात नहीं कर रही, और भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे लिए कुछ भी बोल देते हैं, है ना। लेकिन कभी भी अपने मैन कल्चर को मत भूलना, चाहे विदेश चले जाओ, चाहे विदेश चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, लेकिन अपना कल्चर अपना ही है ना। हमने पुरानी फिल्में देखी है, कोई फिल्म में किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं पहना हुआ, अच्छा पहना हुआ है, और जितना अच्छा पहना हुआ उतनी फिल्में हिट हुई हैं। तो इसलिए अपने आप को कवर्ड भी रखना है, अपने आप को सेफ भी रखना है, और अपनी सोच को भी बहुत अच्छा बनाना है। मेरी सोच, मेरे एक एक अंग में फर्क पड़ता है। एक एक मेरे पास से कोई जाए ना, तो मेरे लिए नेगेटिव ना सोच के जाए। क्या सोच के जाए? तो सात्विक है, संस्कार, अच्छे संस्कार है इसके। ऐसा भले दुनिया कितनी भी गंदी हो गई, लेकिन मेरे को दुनिया से क्या मतलब है ना। हम कहे नहीं उसने भी तो ऐसे पहना हुआ है, उसकी भी तो लड़की ऐसे करती है, उसका भी तो लड़का ऐसे करता है, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। हम मम्मी को ऐसा बोल देते हैं ना, लेकिन हमने किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे को अपना, हमारी देखो हिमांशी कितना अच्छा पहनती है, बहुत अच्छा पहनती है ना। कशिश कितना अच्छा पहनती है ना। मैंने इसको भी कभी नहीं देखा, हमारी सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ दिखा मेरे को बीच में, और मैंने जिसको टोका उसने उसको चेंज भी किया। इसलिए आप सब का पहले थैंक्स है जो आप कहना मानते, आप लोगों का हाँ जी का पार्ट।
इसलिए दिल से भी बहुत बड़े दिल से शुक्रिया आपका, जो आप कहना मानते हो। अजीब है दीदी, नहीं कई कन्याएं कहती है ना, नहीं मानती है ना, लेकिन हमारी कन्याएं A1 है। इसमें ए नहीं है, क्या है? तो इसलिए आप मुझे दुआएं दे रहे हो, मैं आपको दिन रात दुआएं देती हूँ। और आपके लिए आपकी दीदी 24 आवर्स, जब मुझे फ़ोन करोगे आपकी दीदी आपके लिए हाजिर है। तो दीदी ने हमें शिक्षाएं दी है, जो दीदी ने हमें संस्कार दिए हैं, उन्हें हम पालन भी करेंगे। और बाबा को भी और दीदी को भी बाबा के नूरे रत्न बन के दिखाएंगे। और फिर से दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। छोड़ के माया से मुख अपना मोड़ के, पवित्रता है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहीं सही, हमें किसी की परवाह नहीं, मिली यहाँ है नई जिंदगी, we get to go this way, we get to go this way। बाबा से जिंदगी, बाबा से बंदगी, बाबा से है मिली सारी खुशी, हाँ ये खुशी। बाबा दिल से कहो, बाबा कहते रहो, बाबा हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। हमें तो बाबा से है वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता, सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, ईश्वरीय परिवार यहाँ, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ, we stay in Baba's care, we stay in Baba's care। बाबा से वास्ता, बाबा का रास्ता, बाबा हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। बाबा दिल से कहो, बाबा कहते रहो, बाबा हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। पवित्रता के बल से हम परिवर्तन